कांग्रेस? हाँ, वो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन 61 आज एग्जिट पोल अच्छे लग रहे हैं आपको? नहीं, मैं अब भी मानता हूं 61 मैं रूबिका जी के शो पे पहले से कह रहा था 55 प्लस 61। अंबाला की आप बात कर रहे थे, अंबाला कैंट में ऑफ कोर्स अनिल विज जी जाएंगे। अंबाला जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी में भी कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है 4 में से। आप इस चीज को मार्क कीजिए, गुरुग्राम में भी जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है टुऑल होगा। कांग्रेस 61 जा रही है, 61 प्लस भी हो सकती है, आप इसे नोट कीजिए। और कांग्रेस अब 40 की ओर आगे बढ़ती हुई 38 और बीजेपी 15 बहुत पीछे रह गई है। बीजेपी अभी इनिशियल ट्रेंड के अंदर। शहजाद पूनावाला, ये बड़ा झटका क्या आपको लगता है कि आपको दिखाई दे रहा था ये बड़ा झटका? सबसे पहले अमीश जी और रूबिका जी हर्षवर्धन जी को गवाह बनाते हुए 8/22 को लिखित में ले लो कि ये बाद में ईवीएम पर 12:30 बजे सवाल नहीं उठाएंगे। इनसे अभी लिखित में ले लो, एक केक वेक मंगवा रहे हैं ना ये जो मंडली, इनको बोलो कि ईवीएम को गरियाना नहीं है 12:30 बजे। दूसरी बात ये है कि मैं 2-3 चैनल्स मॉनिटर कर रहा हूं, आप तो अपना चैनल मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरे चैनल में दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि बीजेपी 18 पर है और कांग्रेस 15 पर है हरियाणा में। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 2 बार 10 साल की सरकार चलाने के बाद अभी भी लीड में है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हरियाणा में किसी ने भी तीसरी बार सरकार कंजेक्यूटिवली नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर रुक जाएं, परंतु इनसे लिखित में ले लें, तहसीन पूनावाला से लिखित बिल्कुल जवाब चाहिए। कोई नहीं कह रहा है, ट्रेंड बता रहा है, लेकिन ट्रेंड बता रहा है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड में जवाब मैं आपको बताऊंगा। तहसीन विवेक श्रीवास्तव, जम्मू कश्मीर से भी 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं। पहले बता रही हूँ विवेक, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड। जम्मू कश्मीर से 50 सीटों के रुझान आ गए हैं। एनसी कांग्रेस 22 सीटों पर आ गए, पीडीपी 3, बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी 19 सीटों पर आगे इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन यहां पर 22 पर एनसी कांग्रेस, बीजेपी वहां हरियाणा में 61 सीटों के रुझान बता रहे हैं, 15 पर है और कांग्रेस 41 सीटों पर आगे, यानी 50 सीटों में 9 सीट कम। कांग्रेस यहां भी हाफ सेंचुरी लगाती हुई नजर आ रही है। फिर बता दूं और डिटेल्ड नंबर्स हमारे पास कुछ अब से कुछ देर में हम आपको और डिटेल नंबर देंगे कि किस सीट पर, यानी आप जिस सीट के बारे में जानना चाह रहे हैं उस सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, ये नंबर्स अपने आप में कुछ बयां कर रहे हैं। जी एब्सोल्यूट, बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर्स आ रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जैसा मैंने कहा, आपने एग्जिट पोल में भी जो कहा था वही ट्रेंड है और यही रिजल्ट आगे बढ़ेगा, यही इंटरपोलेट होगा 5-10% ऊपर नीचे, उसमें खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कश्मीर का जहां तक सवाल है, वहां पे कांटे की टक्कर जरूर है। स्लाइड एज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एनसी कांग्रेस को रहेगा, लेकिन एलजी साहब भी हैं, तो वहां पे क्या मैनिपुलेशन होगी आई डू नॉट नो। नहीं, मैनिपुलेशन क्या होगी? मैनिपुलेशन क्या होगी? ये सही शब्द नहीं है। मैनिपुलेशन क्या होगी? ये तो खिलाफ जा रहा है, तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। खुद ही अपना सुबह यूट्यूब चैनल बनाया, खुद ही रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब 15 और 18 शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद, विनेश फोगाट का तहसीन जी मैं आपको बता रहा हूं। शहजाद 30 सेकंड। शहजाद 30 सेकंड। हाँ अमीश जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे जो जीते हारे, जम्मू कश्मीर में जो चुनावी प्रक्रिया घटी है यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। और आज बैठकर इतने बड़े चैनल पर भारत के और जम्मू कश्मीर के चुनाव को अंडरमाइन करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये पार्टियां जब अपने तरीके से चुनाव के नतीजे आते हैं तो चिल्लाती हैं, और जब अपने तरीके से नतीजे नहीं आए तो मैनिपुलेशन हो गया। पूछे तहसीन पूनावाला से, क्या ये एग्री करते हैं इस बात से? ओके, मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं कांग्रेस दफ्तर आपको ले जाना चाहती हूं, जहां पर मेरे सहयोगी रवि मौजूद है। वहां पर क्या